क्या आप भी कोई कोर्स करना चाहते हो बट आप फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो एंड यू वंडर कि सिमिलर एज के लोग उस कोर्स को स्कॉलरशिप के साथ परस्यू कैसे कर रहे हैं? तो आज इस वीडियो में इन सारी बातों को डिस्कस करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू लॉक माय कॉलेज, अ प्लेस वेयर यू अनलॉक अपॉर्चुनिटीज एंड लॉक योर कॉलेज। आज की इस वीडियो में हम स्कॉलरशिप को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्कॉलरशिप्स, लेकिन हम पहले ये बात करेंगे दैट स्कॉलरशिप्स बेसिकली कितने टाइप की होती हैं, उसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है एंड अ लॉट मोर। सबसे पहले तो लेट्स बी क्लियर विद द फैक्ट कि स्कॉलरशिप्स 4 टाइप की होती है: प्राइवेट स्कॉलरशिप्स, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, कॉर्पोरेट स्कॉलरशिप्स एंड इंस्टीट्यूशनल बेस्ड स्कॉलरशिप्स। इन सारे स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करने का प्रोसीजर अलग अलग होता है, बट अगर हम एक जनरलाइज्ड वे में स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन प्रोसेस को डिस्कस करें तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे एक आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आइडेंटिटी को प्रूव करे। सेकेंड, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, विच इज आप जहां रह रहे हो उस चीज को प्रूफ, उस रेजिडेंट को प्रूव करने के लिए एक सर्टिफिकेट। फोर्थ, आपका इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स के बगैर आप स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अलग अलग स्कॉलरशिप्स के डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, लेकिन अगर हम इसको भी एक जनरलाइज्ड वे में डिस्कस करें तो 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। पहला होता है इकोनॉमिकल बेसिस पे। इसमें आपको EWS सर्टिफिकेट क्रिएट करवाना होता है विच प्रूव्स दैट आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हो एंड यू आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप्स। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए यू नीड टू हैव योर इनकम सर्टिफिकेट प्रूफ आपकी फैमिली का रेडी बिफोर अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप। सेकेंड आता है आपका मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में आपका जो अकेडमिक परफॉर्मेंस होता है उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है। फॉर एग्जांपल कैट, जैट, मैट या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितना आपका अकेडमिक परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस में यू आर आइदर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप और यू आर नॉट। थर्ड होता है कैटेगरी बेस्ड स्कॉलरशिप। कैटेगरी बेस्ड स्कॉलरशिप आप रिजर्व सेक्शन से अप्लाई करते हो, फॉर एग्जाम्पल SC, ST या फिर OBC। इसके लिए आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप। एंड देन द लास्ट वन इज कोर्स स्पेसिफिक स्कॉलरशिप, जो कि इंजीनियरिंग या फिर साइंस साइड परस्यू करने के लिए, ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज के लिए ये स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। आई होप इस वीडियो के थ्रू यू हैव गॉट अ क्लियर आइडिया दैट स्कॉलरशिप्स बेसिकली होती क्या है एंड आप कैसे स्कॉलरशिप्स को डिसाइड कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको एक क्लियर आइडिया हो गया होगा दैट स्कॉलरशिप्स बेसिकली कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज नाउ you know the different type of scholarships and the category of scholarships as well। अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले फिगर आउट करो दैट आप कौन से क्राइटेरिया में फॉल करते हो। फॉर एग्जांपल इफ यू आर फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तो आप उन स्कॉलरशिप्स को सर्च करो। अगर आप कोर्स स्पेसिफिक स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हो तो आप उस कोर्स से रिलेटेड स्कॉलरशिप्स को जाके सर्च कर सकते हो, या फिर अगर आप किसी कैटेगरी बेस्ड स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हो देन यू कैन फिगर आउट ऑन गवर्नमेंट वेबसाइट कि कौन से स्कॉलरशिप आपकी कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू आउट अ लिटिल एंड अगर आप डिफरेंट स्कॉलरशिप्स विच इज गवर्नमेंट, प्राइवेट, इंस्टीट्यूशनल बेस्ड स्कॉलरशिप्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आप हमारी स्कॉलरशिप की प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड फिर मोर सच वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद लॉक माय कॉलेज।